सही और गलत, आखिर हम ये फैसला करते कैसे हैं? क्या ये बस दिल की आवाज है या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, कोई साइंस है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग की मशहूर नैतिक सीढ़ी पर चढ़कर इस सवाल की तह तक पहुंचते हैं। अच्छा, जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक तरफ किसी की जान है और दूसरी तरफ कानून। क्या फैसला लेंगे? जो भी जवाब मन में आए उसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो हम देखने वाले ना, वो शायद इस सवाल को देखने का नजरिया ही बदल दे। अब देखिए, मजे की बात यह है कि लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से आपका जवाब हाँ है या ना ये उतना जरूरी है ही नहीं, जितना जरूरी है उस जवाब के पीछे का कारण। असली खेल इस बात का नहीं है कि आपने क्या फैसला लिया, असली खेल तो इस बात का है कि आपने वो फैसला क्यों लिया। बस यही एक सवाल हमारी नैतिकता के पूरे सफर की कहानी बता देता है। तो फिर तैयार है? चलिए इस नैतिक सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। कोलबर्ग का ये मानना था कि हमारी सही गलत को समझने की जो सोच है, वो बचपन से लेकर बड़े होने तक कुछ तय पड़ावों से होकर गुजरती है। ये कोई रेस नहीं है, बल्कि एक सफर है। अब इस चढ़ाई के 3 सिंपल से रूल्स हैं। पहला, ये डेवलपमेंट हमेशा स्टेजेस में होता है। दूसरा, आप कोई भी स्टेज मतलब कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते, एक के बाद एक ही आता है। और तीसरा, ये समझ रट्टा मारकर नहीं आती, ये तब आती है जब हमारी सोच नई मुश्किलों से टकराती है, जब दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो सबसे पहले चलिए सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर चलते हैं। ये है प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पर सोच बस इतनी होती है कि सब कुछ मेरे बारे में है। पहला पड़ाव है सजा से बचना। यहाँ सही गलत का मतलब बहुत सिंपल है। जिस काम को करने से डांट पड़े या सजा मिले वो गलत है। सोचिए, एक बच्चा है जो कुकी जार से कुकी नहीं चुरा रहा। इसलिए नहीं कि चोरी करना गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता है कि पकड़ा गया तो डांट पड़ेगी। एकदम सीधा सा हिसाब है। अगर सजा मिली तो काम गलत था, बच गए तो सही था। दूसरे पायदान पर आकर सोच थोड़ी सी बदलती है, पर रहती अभी भी सेल्फिश ही है। यहाँ पर सही वो है जिसमें अपना फायदा हो। ये कुछ ऐसा है जैसे स्कूल में बच्चे कहते हैं, तुम मुझे अपना लंच दोगे तो मैं तुम्हें अपना खिलौना दूंगा। मतलब तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। नैतिकता यहाँ पर एक तरह का सौदा है, एक लेन देन। चलिए अब सीढ़ी के बीच वाले हिस्से पर चलते हैं। लेवल 2 यानी कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पर फोकस मैं से हटकर हम पर आ जाता है। अब नैतिकता समाज के नियमों और लोगों की उम्मीदों से तय होने लगती है। तीसरे पायदान पर आकर इंसान की कोशिश होती है गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की। यहाँ सही काम वो है जिससे परिवार, दोस्त और समाज खुश हों, जिससे उनकी नज़रों में अच्छी इमेज बने। जैसे कोई इसलिए सिगरेट नहीं पीता क्योंकि उसके दोस्त इसे बुरी आदत मानते हैं और वो उनकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता। यहाँ पे इरादे मतलब सारा खेल दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने का है, उनसे अप्रूवल पाने का है। चौथा पायदान है कानून और व्यवस्था का। यहाँ पर सही का मतलब है नियमों का पालन करना, क्योंकि समाज को ठीक से चलाने के लिए नियम जरूरी हैं। ये वो लोग हैं जो रात के 2 बजे भी, जब सड़क बिल्कुल खाली हो, तब भी रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे। और अगर कोई पूछे क्यों, तो जवाब मिलेगा, नियम तो नियम है। इनके लिए सोसाइटी का फंक्शन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे जरूरी है। और अब हम पहुंचते हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊंचे, सबसे टॉप लेवल पर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यहां सच कहूं तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। इस स्तर पर नैतिकता समाज के बनाए नियमों से भी ऊपर उठकर अपने खुद के उसूलों पर आधारित हो जाती है। 5वें पायदान पर व्यक्ति यह समझता है कि हाँ, कानून जरूरी है, लेकिन वो समाज की भलाई के लिए बने हैं, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर कोई कानून ज्यादातर लोगों के अधिकारों के खिलाफ जाए तो उसे बदलना चाहिए। यही वो सोच है जो लोकतंत्र की बुनियाद है। यानी सोच ये है कि कानून लोगों के लिए है, लोग कानून के लिए नहीं। और आखिर में छठा पायदान, जो सबसे रेयर है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यहाँ व्यक्ति अपने ज़मीर और न्याय, समानता और सम्मान जैसे ऊंचे उसूलों के हिसाब से चलता है, चाहे कानून या समाज कुछ भी कहता रहे। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए उस वक्त के कानूनों को तोड़ा, क्योंकि उनके लिए इंसानी गरिमा का सिद्धांत उन कानूनों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। इनके लिए जस्टिस, डिग्निटी, ये वो वैल्यूज हैं जो किसी भी कानून या सामाजिक नियम से कहीं ऊपर हैं।
तो ये थी कोलबर्ग की नैतिक सीढ़ी। चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सफर को देखते हैं। हमने शुरुआत की थी सजा के डर से, फिर हम पहुंचे अपने फायदे की सोच पर, फिर समाज में अच्छा बनने की चाहत, और फिर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी तक। और आखिर में सबसे ऊपर हमने सीखा कि कैसे अपने ज़मीर और उसूलों के लिए जिया जाता है। क्या कमाल का सफर है ना? लेकिन एक मिनट, क्या ये सीढ़ी एकदम परफेक्ट है? क्या हर कोई इसी रास्ते से गुजरता है, या इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है? इस थ्योरी की सबसे बड़ी आलोचक थीं कैरल गिलिगन। उन्होंने कहा कि कोलबर्ग की पूरी थ्योरी न्याय और नियमों के इर्द गिर्द घूमती है, शायद इसलिए क्योंकि उनकी रिसर्च ज्यादातर पुरुषों पर थी। गिलिगन ने एक दूसरा नजरिया सामने रखा, देखभाल की नैतिकता। ये रिश्तों पर, जिम्मेदारियों पर और सहानुभूति पर जोर देती है। शायद नैतिकता सिर्फ न्याय का तराजू नहीं, बल्कि रिश्तों का एक जाल भी है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। सही और गलत के बीच का फर्क जानना एक बात है, लेकिन मुश्किल वक्त में सही काम कर गुजरना वो बिल्कुल दूसरी बात है। सोचने और करने के बीच का ये जो फासला है, इसे हम कैसे पार करते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।